नमस्कार दोस्तों। मेरा चैनल कैप्टन सपन मिश्रा आप देख चुके हैं। उस चैनल में आपका स्वागत है और 3-4 दिन के बाद फिर मैं आपसे मिल रहा हूँ और कुछ बात करूँगा एक्चुअली आपसे। सचिन बाजे का बारे में तो आप लोग जानते हैं। ये जो है पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक था, 1 लाख को एक पेटी बोला जाता था, 1 करोड़ को एक खोखा बोला जाता था। अभी 100 करोड़ को एक बाजे बोला जा रहा है। ठीक है, अभी मुंबई का हालत है ऐसा है। मुंबई का आप लोग जानते हैं, वीडियो वगैरह देखते रहते हैं। हंसुक मीरेन का जो मर्डर का जो पर्दाफाश हो चुका है और सब लोग पकड़े जा चुके हैं। मुंबई के ATS और संडे जो है बिहार कैडर का अफसर है, लेकिन वो ट्रांसफर लेके मुंबई में आए हैं। उन्होंने पर्दाफाश किया। अभी वो चार्ज जो है को अपना नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी उनको दे दिया गया है। ठीक है, ये हुआ है। लेकिन अभी मैं थोड़ा बंगाल इलेक्शन का ऊपर बात करूँगा। एक्चुअली करना चाहता हूँ। बंगाल इलेक्शन अभी बहुत नज़दीक और नाजुक मोड में है और ताज्जुब की बात है कि दीदी का भी स्पिरिट को मैं मानता हूँ, बहुत मानता हूँ दीदी का स्पिरिट। और 19-20 का आंकड़ा है वहाँ पर। दीदी का जो टेम्परामेंट है, मैं कुछ लेके आया हूँ एक्चुअली। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली। दीदी वॉज स्ट्रीट फाइटर। उन्होंने नंदीग्राम में जो लड़ाई किया है एक्चुअली, दीदी का बेस जो है अधिकारी फैमिली ने उनका बनाया है। अधिकारी से लेके सुबेदो अधिकारी, ये सब उनका फैमिली ने दीदी को बेस बना के दीदी को चढ़ाया है एक्चुअली, ऊपर चढ़ाया है एक्चुअली दीदी को। नंदीग्राम में सुबेदो अधिकारी का घर का लड़का है एक्चुअली, और गांव में सब लोग को जानता है एक्चुअली। दैट इज सुबेदो अधिकारी। वो पॉलिटिक मारा, लेकिन दीदी अभी भी पॉपुलर है। ऐसा नहीं है कि दीदी मोदी अपना जितना भी ताकत झोंक दे, दीदी को हराने देना आसान नहीं है एक्चुअली। लेकिन कुछ प्लस माइनस हो सकता है कि ऐसा तो मतलब बीजेपी का काफ़ी गेन होगा एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अच्छा नहीं करेगा। तो लेकिन दीदी का भी कुछ गलती हुआ है। एक तो हॉट टेम्परेचर है, टेम्परामेंट जो होता है ना, वो हमेशा थोड़ा बहुत में भड़क जाते हैं, गाली गलौज कर देते हैं और जो लैंग्वेज भाषा खराब कर देते हैं। किसने जय श्री राम का उनका ये में रैली वगैरह में कोई जय श्री राम बोल दिया, उसको पकड़ के वहाँ पर उतर के मार देते हैं, पुलिस को बोल के वो कर देते हैं। अरे क्या फ़र्क है, जय श्री राम अल्लाह अकबर, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। दीदी का वही एक टेम्परामेंट, बहुत ख़राब टेम्परामेंट है और उसी को बीजेपी ने फ़ायदा उठाया एक्चुअली। वो जानते हैं दीदी हॉट टेम्परामेंट में लैंग्वेज ख़राब करते हैं और उनको उन्होंने क्या किया, बीजेपी चढ़ा दिया कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी मतलब दीदी क्या किया, अपना भतीजा को अभिषेक को अपना दायाद बनाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी फैमिली जो दीदी को वेस्ट बंगाल में एस्टेब्लिश किया एक्चुअली, अधिकारी फैमिली उसको छोड़ के शुभेंदु अधिकारी भी कुछ ये करते, ममता जी का बाद में वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वट एवर, जो भी सबका तमन्ना होता है, सबका इच्छा होता है। लेकिन उन्होंने अपने एक भतीजा को प्रमोट करना शुरू किया तो शुभेंदु अधिकारी शिफ्ट हो गया बीजेपी में। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, शुभेंदु अधिकारी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन नंदीग्राम जो है, वो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। इसमें क्या ट्रिक हुआ एक्चुअली, शुभेंदु अधिकारी बोल दिए कि दीदी जहाँ खड़ा होंगे मैं वहीं खड़ा होगा। तो इसलिए कि दीदी, सबको पता है दीदी का गुस्सेल और ये जो लड़ो का ये है,
उसमें दीदी बोलते ठीक है, शुभेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम में खड़ा होता मैं नंदीग्राम में खड़ा हुआ। उनका सेफ सीट छोड़ के वो भी नंदीग्राम में मैदान में उतर गए। अभी लड़ाई कांटे की है। अभी नंदीग्राम में दीदी हार जाते हैं और सपोज तृणमूल कांग्रेस जीत जाता है, फिर क्या होगा? और मेरे को लग रहा है कि नंदीग्राम में दीदी हार जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर एक बाई इलेक्शन होगा, दीदी और कई जगह से जीत जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरा इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी ये है जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा कि सपोज दीदी को, मेरे को लग रहा है 148 इज द मैजिक नंबर, 148.6 मैजिक नंबर, 148.6 दीदी को नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है। अगर 140 से 150 पर हो जाएगा, गवर्नमेंट बना लेंगे, तो फिर क्या होगा? कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? टूटने का डर रहता है। अगर दीदी 140 125 तक सीट लेते हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट बना लेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस वगैरह जो 30 करीब सीट जो असेसमेंट होता है वो लेते हैं, तो कांग्रेस सपोर्ट दे के दीदी बना लेंगे। फिर भी कितना दिन चलेगा? जैसे महाराष्ट्र में होता है, खिचड़ी चलेगा। और दीदी का टेम्परामेंट इतना स्ट्रांग है, वो किसके नीचे झुक के काम नहीं करेगा। बोलेंगे मैं ऑपोजिशन बैठूंगा, करो या ना करो, टेम्परामेंट है, गवर्नमेंट चलेगा नहीं। तो मेरे को लग रहा है अभी जो है बीजेपी अगर 140 सीट बनाता है, लेता है, तो भी वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट नहीं बनाता, क्योंकि उसको 8-10 जो सीट चाहिए। इंडिपेंडेंट तो इतना जीतेगा नहीं, ये तो टू साइड कॉन्टेस्ट है। बाकी कांग्रेस मार्क्सिस्ट का कुछ एरिया है, और उसमें बीजेपी गवर्नमेंट अगर 140 सीट भी मिल गया ना, कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकता है वेस्ट बंगाल, लेकिन उसका बड़ा अचीवमेंट है। 3 सीट से 140 बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। अभी बात करते हैं पोलराइजेशन का। नंदीग्राम में अराउंड 28% मुस्लिम वोटर्स है। तो दीदी सोच रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स सब हमको ही वोट देंगे। और लेकिन जो अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मुस्लिम का सबका घर घर में जाके, क्योंकि पुराना जितना काफ़ी सारे स्कीम्स हो रहा है, जो सेंट्रल स्कीम तो ऐसे भी दीदी लागू नहीं किया है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना, जो पैसा किसान को मिलता है, दीदी उसको लागू नहीं किया है। आयुष्मान योजना लागू नहीं, सेंट्रल का काफ़ी स्कीम दीदी लागू नहीं किया है, जिसके लिए एक्चुअली वेस्ट बंगाल का लोग बेनिफिट पा सकते थे, क्योंकि दीदी का ईगो है। हाँ, मैं करूँगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेरा नाम पे जगह वो नाम ले लेंगे। ऐसे ही ये में वो लागू नहीं किया। ठीक है, ये भी उनका अम्फान जो ये हुआ था, जो साइक्लोन हुआ था, 11,000 करोड़ सेंटर दिया था। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको उसको पैसा से कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। इसका मतलब कट मनी, तोला मनी जो बोलते हैं ना, वो कुछ चल रहा है, पश्चिम चल रहा है। अभी दीदी बोल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी मिर्जापुर है। मिर्जापुर आप जानते हैं ना, सिराजुद्दौला का टाइम में वो गद्दार था, मिर्जापुर है, वो गद्दारी कर दिया। दीदी जी, रावण भी बोल रहा था, विभीषण को गद्दार बोल रहा था, विभीषण को, लेकिन विभीषण आके श्रीराम का साथ दिया। और जब अन्याय है, जो दुर्नीति है, जो अनिति है, उसको हटाना पड़ेगा। तो वो ठीक है। आगे जो लोग ज्वाइन किए हैं, ये किए हैं, उसमें आप नहीं बोल सकते कि वो आप ही दूध के दिलो नहीं हो, कि कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है। और सेंटर का स्कीम आप ये नहीं किए, बाकी आई थिंक इस वीडियो को मैं अभी कंक्लूड करूँगा। दीदी का सरकार आएगा, ये मैं जानता हूँ एक्चुअली। दीदी एक स्ट्रीट फाइटर है, वो सरकार आएगा, कैसे ना कैसे सरकार बनाएगी, लेकिन कितना दिन चलेगा पता नहीं। बीजेपी हवाबाजी बहुत कर रहा है, बहुत प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी से लेके नड्डा, JP नड्डा, सब योगी आदित्यनाथ सब जगह प्रचार कर रहे हैं।
अभी धीरे धीरे शरद पवार और अरविंद केजरीवाल भी आने का प्लानिंग हो रहा है एक्चुअली, लेकिन दीदी अकेली लड़ रही है। लेकिन फिर भी 19-20 का चांस है। हाँ, दीदी ने कुछ काफ़ी गलती की है, लेकिन अभी ये जो समीकरण बन रहा है, अगर वो सरकार उनका निकल आई तो दीदी को सोचना पड़ेगा कि समीकरण कैसे बदलना है। लेकिन दीदी के लिए टाइम अच्छा नहीं है। अगर नंदीग्राम हार जाती है, मेरे को लग रहा है कि नंदीग्राम हार जाएगी। अगर उनका मेजोरिटी सरकार बनता है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर एक ये से हार जाती है तो बहुत बेइज्जती होता है एक्चुअली। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके, कल वीडियो में मिलेंगे। ओके।